छठ माता की दो सच्ची और पौराणिक कथाएं। साथ ही बताएंगे छठ मैया की पूजा विधि और इस व्रत का गूढ़ रहस्य। छठ पूजा का मुख्य उद्देश्य है सूर्य देवता की आराधना करना, जो जीवन और ऊर्जा के परम स्रोत माने जाते हैं। सूर्य देव को समर्पित ये पर्व केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये पर्व न केवल श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है, बल्कि परिवार की एकता, प्रेम और सामाजिक समरसता का भी सुंदर संदेश देता है। मित्रों, छठ पूजा मुख्यतः कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से सप्तमी तक की जाती है। इन 4 दिनों तक श्रद्धालु विशेष नियमों का पालन करते हुए सूर्य देवता और छठी मैया से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ये व्रत कठिन जरूर है, परंतु इसका फल अनंत है। इसलिए मित्रों, इस कथा को आरंभ से लेकर अंत तक ध्यान पूर्वक सुनिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान मनुष्य के कल्याण के मार्ग में बाधा बन जाता है। एक बार भगवान सूर्यदेव और छठी माता विश्राम कर रहे थे। तभी सूर्यदेव ने देखा कि छठी माता किसी गहन चिंतन में लीन है। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, हे देवी, आज आप इतनी चिंतित क्यों हैं? आपके मन में कौन सी व्यथा चल रही है? छठी माता बोली, हे प्रभु, आज मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रही थी। वहां मैंने देखा कि बहुत सी माताएं और बहनें मेरा व्रत कर रही हैं। उनके मन में अटूट श्रद्धा है, परंतु कईयों को इसका सही कारण और विधि ज्ञात नहीं। मैं स्वयं चिंतित हूं कि आखिर ये छठ पूजा क्यों और कैसे प्रारंभ हुई। तब भगवान सूर्यदेव बोले, हे देवी, आपके प्रश्न का उत्तर एक अत्यंत पावन कथा में छिपा है। मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा, परंतु वचन दीजिए कि आप उसे आरंभ से अंत तक अवश्य सुनेंगी। छठी माता ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, मैं वचन देती हूं कि आपकी कथा का प्रत्येक शब्द ध्यान पूर्वक सुनूंगी। तब भगवान सूर्यदेव कथा आरंभ करते हुए बोले, हे देवी, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसके परिवार में उसका बेटा, बहू और एक छोटा पोता था। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। वो बूढ़ी औरत बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ हर वर्ष छठ माता का व्रत करती थी। उसके मन में छठी मैया के प्रति अथाह विश्वास था। मित्रों, लेकिन उसकी बहू आधुनिक विचारों वाली थी। उसे पूजा पाठ में कोई विश्वास नहीं था। उसे लगता था कि ये सब पुरानी बातें हैं, जिनका आज के समय में कोई महत्व नहीं। जैसे जैसे छठ पूजा का पावन समय नजदीक आया, बूढ़ी औरत अत्यंत प्रसन्न थी। घर की साफ सफाई में लग गई, आंगन को लीपा पोता, आम की लकड़ियां और पूजा की सारी सामग्री अपने बेटे से मंगवाई। उसका मन उल्लास और भक्ति से भरा हुआ था, क्योंकि आज से छठ महापर्व का आरंभ होना था। उसने अपने बेटे की दीर्घायु और परिवार की मंगल कामना के लिए छठ माता का व्रत किया। फिर अपनी बहू से बोली, बेटी, तू भी ये व्रत कर ले। छठी मैया की कृपा से घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। परंतु बहू ने हंसते हुए कहा, माँ जी, ये सब पुरानी बातें हैं। पूजा करने से कुछ नहीं होता, कर्म करने से होता है। इन सब में मेरा कोई विश्वास नहीं। ये सुनकर बूढ़ी औरत दुखी तो हुई, परंतु उसने धैर्य नहीं छोड़ा। उसने कहा, बेटी, तेरे मन से संदेह निकाल गई। छठ माता केवल उन पर कृपा करती है जिनका विश्वास अटल होता है। सुन, मैं तुझे एक पौराणिक कथा सुनाती हूँ, जिससे तेरा भ्रम दूर हो जाएगा। और तब उसने अपनी बहू को एक प्राचीन कथा सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। अमरनाथ नाम का एक राजा हुआ करते थे। वो अत्यंत धार्मिक, न्यायप्रिय और प्रजावत्सल राजा थे। उनकी प्रजा उनसे अत्यंत प्रसन्न थी, क्योंकि वे सदैव प्रजा के हित में ही कार्य करते थे। मित्रों, राजा की एक अत्यंत सुंदर पत्नी थी, जिसका नाम राधिका था। राजा और रानी के जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी। वे सुख और ऐश्वर्य से परिपूर्ण जीवन जी रहे थे। परंतु विवाह के अनेक वर्ष बीत जाने के बाद भी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। यही कारण था कि राजा अमरनाथ के हृदय में एक गहरी पीड़ा और निराशा घर कर गई थी। एक दिन राजा के दरबार में एक साधु महात्मा पधारे।
उन्होंने देखा कि महाराज का चेहरा उदासी से भरा हुआ है, मानो किसी गहन चिंता में डूबे हों। साधु ने स्नेह भरे स्वर में पूछा, हे राजन, आप इतनी चिंता में क्यों डूबे हैं? राजमहल में तो किसी वस्तु की कमी नहीं दिखती, फिर भी आपके चेहरे पर यह विरक्ति क्यों? राजा ने विनम्र होकर कहा, महात्मन, मेरे पास धन, राज्य और सम्मान सब कुछ है, परंतु मेरे जीवन में एक ही कमी है, संतान की। संतान सुख के बिना ये वैभव भी मुझे व्यर्थ प्रतीत होता है। यही कारण है कि मेरा हृदय शोक से भरा हुआ है। साधु मुस्कुराए और बोले, हे राजन, चिंता मत कीजिए, आपकी यह व्यथा अब समाप्त होने वाली है। मैं आपको ऐसा उपाय बताता हूँ जिससे आपको अवश्य संतान प्राप्ति होगी। राजा ने उत्साहित होकर उनके चरणों में गिरते हुए कहा, हे महात्मन, कृपा करें, बताइए क्या उपाय करना होगा। तब साधु ने गंभीर स्वर में कहा, हे राजन, आपको पुत्रेष्टि यज्ञ करना होगा। यह यज्ञ अत्यंत प्रभावशाली है और इससे संतान की प्राप्ति निश्चित होती है। राजा ने साधु के निर्देशानुसार पूरे विधि विधान से पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन किया। अनेक ब्राह्मणों को बुलाया गया। मंत्रोच्चारण से पूरा राजमहल गूंज उठा। यज्ञ संपन्न हुआ और कुछ ही समय बाद रानी राधिका ने एक स्वर्ण के समान तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। परंतु मित्रों, उस आनंद के क्षण में एक दुखद घटना घट गई। वह बालक मरा हुआ उत्पन्न हुआ। समूचे महल में मातम छा गया। राजा अमरनाथ का हृदय टूट गया। उन्होंने उस बालक को अपनी छाती से चिपका लिया और रोते हुए शमशान की ओर निकल पड़े। वह एकांत भूमि में जाकर बालक को अपने हृदय से लगाए विलाप करने लगे। तभी अचानक आकाश में एक दिव्य विमान प्रकट हुआ। अमूल्य रत्नों से निर्मित स्वर्णिम आभा से दमकता हुआ उस विमान पर एक परम सुंदर देवी विराजमान थी, जिनके दर्शन से संपूर्ण वातावरण पवित्र हो उठा। राजा अमरनाथ ने देवी को देख भूमि पर सिर झुका दिया और बालक को नीचे रखकर आदर पूर्वक प्रणाम किया। वह देवी और कोई नहीं बल्कि भगवान स्कंद की प्रिय पत्नी देवी षष्ठी थी, जिनका स्वरूप ग्रीष्मकालीन सूर्य की भांति प्रखर था और शांत था। राजा ने हाथ जोड़कर पूछा, हे देवी, आप कौन हैं? आपके दर्शन से मेरा मन शांति पा रहा है। देवी ने मधुर स्वर में कहा, हे राजन, मैं भगवती मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट हुई देवी षष्ठी हूँ, जिन्हें इस संसार में छठ माता के नाम से पूजा जाता है। तुम जिस बालक के लिए शोक कर रहे हो, उसी के पुनर्जीवन का कारण मैं बनूंगी। इतना कहकर छठ माता ने उस मृत बालक को अपनी गोद में उठाया और अपने दिव्य तेज से उसे पुनर्जीवित कर दिया। राजा ने देखा बालक स्वर्ण के समान देदीप्यमान था और मंद मंद मुस्कुरा रहा था। राजा आनंदित होकर माता के चरणों में गिर पड़ा। उसी क्षण छठी मैया वो बालक लेकर आकाश की ओर उठने लगी। राजा घबराकर बोले, हे देवी, आप मेरे पुत्र को कहां ले जा रही हैं? तब छठी माता ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हें एक संदेश देने आई हूँ। तुम सर्वत्र प्रकृति अर्थात सूर्य, उषा, जल और वायु की पूजा करो, क्योंकि यही जीवन के आधार है। जब मनुष्य प्रकृति की आराधना करता है तो वह स्वस्थ, निरोगी और दीर्घायु होता है। इस व्रत से तुम्हारा कुल सुखी रहेगा। राजा ने श्रद्धा पूर्वक व्रत का पालन किया। उन्होंने सूर्य देव, उषा, जल और वायु और छठी माता की पूजा की। प्रसन्न होकर छठी माता ने राजा को उनका पुत्र लौटा दिया। तभी से कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को सूर्य, उषा, जल और वायु और छठी मैया की पूजा का यह पर्व प्रारंभ हुआ। तब बूढ़ी औरत ने अपनी बहू से कहा, बेटी, देखो छठ माता की महिमा कितनी महान है। स्वयं भगवान श्री राम और माता सीता ने भी वनवास से लौटकर छठ का व्रत किया था और सूर्यदेव का आशीर्वाद प्राप्त किया था। महाभारत काल में दानवीर कर्ण और पांडव भी इस व्रत का पालन करते थे। यह सब सुनकर आधुनिक युग की वह बहू हंसकर बोली, मां जी, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है, मुझे इन सब पर विश्वास नहीं। यह सुनकर बूढ़ी औरत ने छठ माता से क्षमा मांगी और अपनी बहू को समझाने का प्रयास किया। बेटी, हजारों वर्षों से चली आ रही इस परंपरा का उपहास मत कर। यह व्रत मात्र धर्म नहीं, यह आस्था की ज्योति है। मेरे पोते की दीर्घायु के लिए, अपने घर के सुख के लिए छठ माता का पूजन कर। परंतु बहू ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया और वहां से चली गई। उधर बूढ़ी औरत ने बड़ी श्रद्धा और निष्ठा से नहाए खाए का दिन किया और वहीं बहू ने पूरा दिन घर के बाहर मौज मस्ती में बिता दिया। अगले दिन आया खरना का पावन दिन। जब संध्या के समय बूढ़ी औरत ने खीर और रोटी का प्रसाद बनाया और बहू से कहा, बेटी, ले प्रसाद ग्रहण कर, ये छठ मैया का आशीष है। तब बहू ने मुस्कुराकर कहा, मां जी, इतना कठिन निर्जला व्रत क्यों कर रही हैं?
अपने शरीर को इतना कष्ट क्यों दे रही हैं? मां जी, इतना कष्ट करके व्रत करने से आपको क्या फायदा होगा? तो उस बूढ़ी औरत ने स्नेह और करुणा से उसे देखा। उसने कहा, बेटी, ये लाभ हानि का विषय नहीं है, ये तो श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है। छठी मैया की पूजा केवल भक्ति नहीं, ये जीवन का आधार है। परंतु बहू ने उनकी बातों को अनसुना किया, हल्का सा मुस्कुराई और अपने कमरे में जाकर सो गई। मित्रों, वो बूढ़ी औरत वर्षों से अपनी बहू को छठ माता की महिमा समझाने का प्रयास कर रही थी, परंतु हर बार उसकी बहू उसकी बातों को हवा में उड़ा देती थी। लेकिन इस बार कुछ अलग था। उस बूढ़ी औरत का मन बहुत विचलित था। उसकी छाती में एक अजीब सी घबराहट थी। वो बार बार छठ माता से प्रार्थना करने लगी, हे माँ, मेरी बहू बहुत नादान है, वो आपकी महिमा नहीं जानती। आपकी कृपा से ही इस घर में सुख है। माँ, कृपया उसे क्षमा करना, उसके अज्ञान पर दया करना। अगले दिन छठ पूजा का दिन था। सारा घर तैयारी में जुटा था। लोग घाट जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन बहू अपने कमरे में गहरी नींद में थी। काफी देर बाद जब वो उठी तो उसने अपने बगल में लेटे बेटे को पुकारा, बेटा उठो ना, बहुत देर हो गई। परंतु कोई उत्तर नहीं मिला। उसने फिर पुकारा, फिर भी बच्चे ने कोई हरकत नहीं की। उसके हाथ पैर कांपने लगे। उसने बच्चे को झंझोड़ा, परंतु बालक स्थिर पड़ा रहा। डर से कांपती हुई वो भागती हुई सास और पति के पास पहुंची और चिल्लाई, मां जी, जल्दी चलिए, मेरा बेटा कुछ बोल नहीं रहा। सास और बेटा दोनों दौड़ते हुए कमरे में पहुंचे। बूढ़ी औरत ने पोते को गोद में लिया, उसकी नब्ज टटोली, परंतु सब शांत था। वे तीनों रोते बिलखते बच्चे को लेकर तुरंत अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने जांच की, पर कुछ देर बाद गंभीर स्वर में कहा, हमें खेद है, बच्चे की सांसें रुक चुकी हैं। ये सुनते ही वहीं जमीन पर गिर पड़ी। उसके पति की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। बूढ़ी औरत के मुंह से बस एक ही शब्द निकला, हे छठ माता, मेरे पोते को वापस दे दो। तुम तो पुत्रदायिनी हो, पालनहार हो, अपने इस छोटे से भक्त पर दया करो। यदि मुझसे या मेरी बहू से कोई भूल हुई हो तो क्षमा कर दो मां। मित्रों, जब वे तीनों अस्पताल से बाहर निकले, सारा वातावरण मानो शोक में डूब गया था। तभी अचानक कहीं से एक दिव्य तेज वाली साध्वी वहां आ गई। उसका चेहरा तेजस्वी था, आंखों में करुणा झलक रही थी। उसने बहू की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, बेटी, छठी मैया किसी के असमय प्राण नहीं लेती। जरूर तुमसे कोई भूल हुई है जिससे माता अप्रसन्न हो गई है। आज छठ का पावन दिन है। पूरे मन, विश्वास और विधि से माता का व्रत करो। छठी मैया स्वयं तुम्हारे पुत्र को जीवन देंगी। ये शब्द सुनकर शोक में डूबी हुई बहू के भीतर जैसे किसी ने दीपक जला दिया था। उसके भीतर श्रद्धा का संचार हो गया। उसने आंसू पोंछे, आंखें बंद की और कांपते हुए स्वर में बोली, हे छठी मैया, यदि मैं सच में आपकी संतान हूं तो मेरी गलती क्षमा करो। मैं व्रत करने का संकल्प लेती हूँ। आज से मैं पूरी श्रद्धा और भक्ति से आपकी पूजा करूंगी। मित्रों, जैसे ही उसने ये संकल्प पूरा किया और आंखें खोली तो उसने देखा कि उसका बेटा धीरे धीरे आंखें खोलकर मुस्कुरा रहा है। उसकी सांसें लौट आई थी। ये देखकर सबकी आंखों से आंसू बह निकले, पर इस बार ये आंसू दुख के नहीं बल्कि चमत्कार के थे। बहू ने तुरंत सिर झुकाकर उस साध्वी को धन्यवाद देना चाहा, लेकिन जब उसने चारों ओर देखा, वो साध्वी वहां कहीं नहीं थी। केवल एक हल्की सी सुगंध हवा में फैल रही थी। तब उसे एहसास हुआ कि वो साध्वी कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वो स्वयं छठी मैया थी, जो उसे साक्षात दर्शन देने आई थी। वो दौड़कर अपनी सास के पास गई और गले लगकर बोली, मां जी, आप सही थी। छठी माता साक्षात जीवित है, वे अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनती है। उस दिन बहू ने सास के साथ मिलकर पूरे मनोयोग से पूजा की तैयारी की। उन्होंने घाट पर जाकर सूर्य देव और छठ माता को अर्घ्य अर्पित किया, दीप जलाए और कहा, हे छठी मैया, जैसे आपने इस घर के बच्चे की रक्षा की, वैसे ही आप हम सबके परिवार पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखना। हमारे घर में सुख, शांति और भक्ति की ज्योति कभी ना बुझे। मित्रों, तभी से वो परिवार हर वर्ष अत्यंत श्रद्धा और निष्ठा के साथ छठ व्रत करने लगा। वो बहू जो कभी पूजा को व्यर्थ समझती थी, अब सबसे पहले घाट पर पहुंचती और हर महिला को छठ माता की महिमा सुनाती। छठी मैया की कृपा से उनके घर में फिर कभी कोई कष्ट नहीं आया। उनका जीवन भक्ति, सुख और आस्था से भर गया और इस प्रकार छठ माता की ये अमिट महिमा सदा के लिए उनके परिवार में बस गई। मित्रों, यहाँ तक आपने छठी माता की पहली कथा का श्रवण किया। अब आरंभ होती है छठी माता की दूसरी पवित्र कथा, जो ये बताती है कि श्रद्धा और आस्था जब डगमगा जाती है तब जीवन का संतुलन भी कैसे बिगड़ जाता है। बहुत समय पहले की बात है।
एक गांव में एक बूढ़ी सेठानी अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। वो सेठानी छठी मैया की परम भक्त थी। हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में वो पूरे विधि विधान और गहरी श्रद्धा के साथ छठ व्रत करती थी। उसकी भक्ति देखकर गांव के लोग भी उसकी प्रशंसा करते ना थकते थे। लेकिन मित्रों, उसकी बहू आधुनिक विचारों वाली थी। उसे पूजा पाठ और व्रत उपवास में तनिक भी विश्वास नहीं था। एक दिन जब छठ का पर्व नजदीक आया तो सेठानी छठी मैया की पूजा की तैयारी करने लगी। घर को लीपा पोता, नए बर्तन निकाले, सूप, डाला, ठेकुआ और प्रसाद की सारी सामग्री सहेज कर रखी। ये सब देखकर बहू मुस्कुराते हुए बोली, अरे माँ, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। लोग आसमान पर राज कर रहे हैं, चांद पर घर बसाने की बातें कर रहे हैं, और आप आज भी इन पुराने अंधविश्वासों में उलझी हैं। 3 दिन तक भूखी रहोगी तो अपने ही शरीर को कष्ट दोगी। सेठानी ने शांत स्वर में कहा, बेटी, ये अंधविश्वास नहीं, ये विश्वास है। छठी मैया केवल सूर्य की नहीं, जीवन की शक्ति है। जब मैं नई नई शादी होकर आई थी, मुझे भी संतान नहीं हो रही थी। तब मैंने पूरे मन से छठी मैया का व्रत किया। उसी वर्ष मेरी गोद भरी, और ये तेरा पति उसी व्रत का प्रसाद है। बेटी, तू भी माता का व्रत कर। माता तेरी भी पुकार सुनेगी, तेरी भी गोद हरी भरी होगी। परंतु आधुनिक सोच में डूबी बहू हंस पड़ी और बोली, मां जी, मुझे इन सब की कोई जरूरत नहीं। मेरे पास सब कुछ है, धन है, सुख है, और सबसे बढ़कर एक सुंदर पति है। पूजा से क्या होगा जब मुझे सब कुछ पहले ही मिल चुका है। सेठानी ने लाख समझाया, परंतु बहू के कानों पर जूं तक ना रेंगी। तभी वहां उसका पति आ गया और बोला, बहू, पूजा नहीं करनी तो मत कर, पर कम से कम मां से बहस मत करो। चलो अब घाट जाने की तैयारी करो, सूर्यास्त का समय हो रहा है। बहू अनमने मन से उनके साथ घाट तक तो चली, परंतु जैसे ही वहां पहुंची उसका मन पूजा में नहीं लगा। वहां के मेले का शोर, मिठाइयों की महक और सजावट देखकर वो आकर्षित हो गई। उसने कहा, आप लोग पूजा कीजिए, मैं जरा घूम कर आती हूँ। पति ने कहा, कम से कम कुछ देर मां के साथ बैठो, फिर चले जाना। लेकिन बहू झुंझलाकर बोली, ना जी, मुझे पूजा पाठ में नहीं बैठना, मैं तो मेले में घूम लूंगी। पति ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप घाट की ओर चला गया। मां के साथ बैठकर उसने डुबकी लगाने का निश्चय किया। जैसे ही वो श्रद्धा पूर्वक जल में उतरा और सूर्यदेव को अर्घ्य देने के लिए झुका, उसी क्षण उसका पैर फिसला और वो गहरे पानी में चला गया। कुछ क्षणों तक तो किसी को कुछ पता नहीं चला, लेकिन जब वो ऊपर नहीं आया तो लोग घबरा गए। तभी किसी ने चिल्लाकर कहा, अरे, कोई आदमी डूब गया है। शोर मच गया। उधर मेला घूम रही बहू को जब ये खबर मिली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो भागती हुई घाट की ओर दौड़ी। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसका पति जल में लापता है। नदी में हलचल मची हुई थी, लोग खोज रहे थे, परंतु उसका कोई पता नहीं चल रहा था। बूढ़ी सेठानी ये समाचार सुनते ही घाट की ओर दौड़ी और जैसे ही वहां पहुंची उसकी रुलाई फूट पड़ी। उसने दोनों हाथ आकाश की ओर उठाए और विलाप करने लगी, हे छठी मैया, मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई कि तूने मेरी गोद सूनी कर दी। हमने तो तेरे नाम का व्रत किया, तेरी आराधना की, तेरे गीत गाए, फिर भी तूने मेरा सब कुछ छीन लिया। हे माँ, अगर मुझसे कोई अपराध हुआ हो तो उसकी सजा मेरे बेटे को मत दे। मैं तेरी दासी हूँ, तेरे नाम पर जीवन अर्पण करती हूँ, पर मेरे बेटे को लौटा दे माँ। उसके आंसू बहते जा रहे थे। उसकी करुण पुकार से पूरा घाट कांप उठा। लोग भी द्रवित हो उठे। मित्रों, जैसे ही बहू घाट पर पहुंची, उसने देखा कि उसकी सास जोर जोर से रो रही है और सामने उसका पति जल में लापता है। वो घबराकर चीख उठी, मां जी, ये क्या हो गया? मैंने कहा था ना, ये छठ व्रत सब ढोंग है, अंधविश्वास है। पर देखिए माँ, आज उसी व्रत की वजह से मेरा संसार उजड़ गया। वो बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ी और रोते रोते अपने बाल नोचने लगी। उसका हृदय पछतावे और क्रोध से भर गया था। वो बार बार छठ माता को कोसती हुई चिल्ला रही थी, हे छठी मैया, अगर आप सच में होती तो मेरे पति को क्यों ले गई? मेरी सारी खुशियां क्यों छीन ली? मित्रों, उस समय पूरा घाट शोक और सन्नाटे से भर गया था। लोग अपने अपने मन में छठी मैया को पुकारने लगे, हे दयामयी माता,
हे करुणामयी छठी मैया, इस अबला स्त्री की पुकार सुन लो, इसका संसार मत उजाड़ो। उधर बूढ़ी सेठानी अपने पुत्र के वियोग में बिलखते बिलखते स्वयं को संभाल नहीं पाई। वो नदी की ओर बढ़ी और कहने लगी, हे छठी मैया, जब मेरा जीवन ही निरर्थक हो गया तो अब मैं भी अपने पुत्र के साथ चली जाऊंगी। ये कहकर जैसे ही वो नदी में छलांग लगाने को हुई, उसी क्षण नदी के जल में तेज लहर उठी, मानो स्वयं प्रकृति बोल उठी हो। उस लहर में से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उसी में से सेठानी का बेटा बाहर आ गया। मित्रों, ये दृश्य देखकर वहां उपस्थित सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। घाट पर शोर मच गया। चमत्कार, ये तो छठी मैया का चमत्कार है। बूढ़ी सेठानी अपने बेटे को गले लगाकर जोर जोर से रोने लगी। उसकी बहू, जो कुछ समय पहले मैया को कोस रही थी, अब उसी छठ माता के चरणों में गिर गई और बिलखते हुए बोली, हे माँ, मैंने आपको नहीं पहचाना, मैंने आपकी शक्ति को झुठलाया, आपके भक्तों का उपहास उड़ाया। मुझे क्षमा कर दो माँ, मैं अज्ञानी थी, अब समझ गई हूँ कि आप साक्षात आदि शक्ति हैं। उसी समय आकाश में तेज गर्जना हुई, वातावरण सुवासित हो उठा और प्रकाश के मध्य में छठी मैया स्वयं प्रकट हुई। उनका तेज सूर्य के समान था, परंतु दृष्टि में मातृत्व की करुणा थी। वे बोली, हे बालिके, मैंने कभी अपने बच्चों का अहित नहीं किया। मैं तो केवल तुम्हारी आंखों से अज्ञान का पर्दा हटाने आई थी। तुम्हारे पति को मैंने नहीं मारा, बस कुछ क्षणों के लिए उनके प्राण खींचे ताकि तुम सत्य को समझ सको। मैं सदैव अपने भक्तों की रक्षा करती हूँ। इस कलयुग में जो कोई मेरी पूजा सच्चे मन से करेगा, उसकी मनोकामना मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। ये कहकर छठी मैया अंतर्ध्यान हो गईं, परंतु उनके वचन, उनकी करुणा और उनके तेज ने वहां उपस्थित हर व्यक्ति के हृदय में भक्ति की ज्वाला जगा दी। सबने एक साथ जयकारा लगाया, जय हो छठी मैया की, जय हो सूर्यपुत्री छठ माता की। उस दिन से वो बहू सबसे पहले छठ का व्रत करने लगी। उसने प्रण लिया कि जीवन भर इस व्रत को नहीं छोड़ेगी। पूरे गांव में छठ माता की महिमा फैल गई और हर घर में भक्ति का दीप प्रज्वलित हो उठा। मित्रों, यहाँ तक आपने छठ माता की दोनों पौराणिक कथाओं का श्रवण किया, जो हमें ये सिखाती हैं कि आस्था और भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। अब कथा के अगले भाग में भगवान सूर्यदेव और छठी माता के संवाद आरंभ होते हैं। छठी माता मुस्कुराते हुए भगवान सूर्य से कहती हैं, हे प्रभु, अब भी मेरे मन में कुछ प्रश्न शेष हैं, क्या आप उनका उत्तर देंगे? भगवान सूर्यदेव मुस्कुराकर बोले, हे देवी, निश्चिंत होकर पूछिए, मैं आपके सभी प्रश्नों का समाधान करूंगा। तब छठी माता ने विनम्र भाव से कहा, हे प्रभु, कृपया बताइए छठ पूजा की तैयारी कैसे करनी चाहिए? भगवान सूर्यदेव ने बोला, हे देवी, छठ पूजा की तैयारी पवित्र मन और शुद्ध वातावरण से आरंभ होती है। पूजा के लिए विशेष सामग्रियों की आवश्यकता होती है, जैसे ठेकुआ, जो चावल और गुड़ से बनाया जाने वाला पवित्र व्यंजन है, ताजे फल जैसे केला, सेब, नारंगी, अंगूर आदि, दूध, विशेष रूप से गाय का दूध, गन्ना, क्योंकि गन्ने का छठ में अत्यधिक महत्व है, साथ ही पत्ते, सूप और धात्री की पत्तियां, जो पूजा में शुभ मानी जाती हैं। सबसे महत्वपूर्ण है पूजा स्थल का चुनाव। ये स्थान सदैव किसी जल स्रोत जैसे नदी, तालाब या सरोवर के किनारे होना चाहिए, जहां से सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य स्पष्ट दिखाई दे। तब छठी माता ने पूछा, हे प्रभु, ये व्रत कितने दिनों तक चलता है? भगवान सूर्यदेव बोले, हे देवी, छठ पूजा 4 दिनों तक मनाई जाती है। पहला दिन नहाए खाए, जिसमें व्रती नहाकर शुद्ध होते हैं और केवल शाकाहारी भोजन करते हैं, विशेष रूप से चने की दाल और कद्दू की सब्जी। दूसरा दिन खरना या लोहांडा। इस दिन व्रती दिन भर निर्जला उपवास रखते हैं और संध्या में खीर, चावल और गुड़ से बना प्रसाद बनाते हैं। खरना के बाद व्रती अपने घर में सूर्यदेव को आमंत्रित कर उनकी आरती करते हैं और उसी प्रसाद को ग्रहण करते हैं। मित्रों, अब आरंभ होता है छठ पूजा का तीसरा दिन, जिसे सूर्य षष्ठी कहा जाता है। ये दिन अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसी दिन व्रती यानी व्रत करने वाले अपने संकल्प की पराकाष्ठा पर पहुंचते हैं। इस दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व व्रती स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करते हैं। इसके बाद वे पूजा के लिए जल स्थल जैसे नदी, तालाब या सरोवर पर जाते हैं। वहां पूरे श्रद्धा भाव से सूर्य देवता को अर्घ्य दिया जाता है। अर्घ्य देने का समय विशेष होता है, सूर्य उदय और सूर्यास्त के क्षण। इन 2 पलों में सूर्य देव को अर्घ्य देना सबसे शुभ और फलदायक माना गया है। व्रती सादगीपूर्ण पवित्र वस्त्र धारण कर सूप में फल, ठेकुआ और अन्य प्रसाद रखकर सूर्य देव को अर्पित करते हैं। इस समय वातावरण मंत्रोच्चारण और भक्तों के गीतों से गूंज उठता है।
महिलाएं जल में खड़ी होकर सूर्य को अर्घ्य देती हैं और प्रार्थना करती हैं, हे आदित्य देव, हमारी संतानों की रक्षा करो, हमारे घरों में सुख समृद्धि बनी रहे, जीवन में कभी अंधकार न आए। मित्रों, इस तीसरे दिन की विशेषता ये है कि इसमें श्रद्धा, संयम और समर्पण तीनों का संगम होता है। ये वो क्षण होता है जब व्रती अपने मन, वचन और कर्म से पूर्ण रूप से सूर्य देवता और छठी मैया को समर्पित हो जाते हैं। अब आता है चौथा और अंतिम दिन, उषा अर्घ्य का। इस दिन व्रती प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व फिर एक बार स्नान करते हैं और पूजा स्थल पर जाकर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं। ये अर्घ्य इसलिए सबसे पवित्र माना गया है क्योंकि ये भोर का वो क्षण होता है जब अंधकार मिटता है और प्रकाश का आरंभ होता है, ठीक वैसे ही जैसे श्रद्धा अज्ञान को मिटा देती है। इस अंतिम दिन व्रती सूर्यदेव से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, आपने हमें जीवन, ऊर्जा और आशा दी। जैसे आपकी किरणें धरती को आलोकित करती हैं, वैसे ही हमारे जीवन में सदैव प्रकाश बना रहे। अर्घ्य देने के बाद पूजा का समापन होता है और व्रती प्रसाद का वितरण करते हैं। गांव-गांव में प्रसाद के रूप में ठेकुआ, केला, नारियल और गुड़ बांटे जाते हैं। इस पवित्र प्रसाद को ग्रहण करना सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। तब छठी माता ने भगवान सूर्य से विनम्रता पूर्वक पूछा, हे प्रभु, कृपया अब ये बताइए कि इस पूजा की विधि क्या है और इसे करने का सही तरीका कौन सा है। भगवान सूर्यदेव ने उत्तर दिया, हे देवी, छठ पूजा का प्रभाव तभी सिद्ध होता है जब इसे शुद्धता, नियम और श्रद्धा से किया जाए। इसकी विधि इस प्रकार है। पहला, स्थान की शुद्धि। पूजा स्थल को स्वच्छ और पवित्र रखना आवश्यक है। सभी पूजा सामग्री और उपकरणों को अच्छी तरह धोकर रखा जाता है। दूसरा, मंडप सजाना। पूजा के लिए एक सुंदर मंडप बनाया जाता है। इसे फूलों, आम्रपत्रों, दियों और रंगोली से सजाया जाता है। तीसरा, पूजा की प्रक्रिया। व्रती पवित्र वस्त्र पहनकर पूजा स्थल पर बैठते हैं। वे संकल्प लेकर दीप प्रज्वलित करते हैं और सूर्य देव की तस्वीर या मूर्ति के समक्ष अर्घ्य अर्पित करते हैं। इस दौरान वे मंत्रों का उच्चारण करते हुए परिवार की सुख समृद्धि, संतान की रक्षा और संसार के कल्याण की प्रार्थना करते हैं। चौथा, भोग अर्पण। व्रती ठेकुआ, चावल, गुड़ और विभिन्न फलों को भोग के रूप में सूर्य देवता को अर्पित करते हैं। पांचवा, प्रसाद वितरण। पूजा पूर्ण होने के बाद प्रसाद का वितरण किया जाता है और सभी श्रद्धालु उस प्रसाद को ग्रहण कर छठी मैया का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। भगवान सूर्यदेव बोले, हे देवी, जो कोई इस व्रत को सच्चे मन, संयम और श्रद्धा से करता है, उसके जीवन में कभी दुख, दरिद्रता या कलेश नहीं रहता। छठी माता उसकी हर मनोकामना पूर्ण करती हैं और उसके परिवार को सुख समृद्धि से भर देती हैं। मित्रों, अब आपने ये जान लिया कि छठ पूजा की पूर्ण विधि क्या है, कैसे इसे 4 पवित्र दिनों में संपन्न किया जाता है और क्यों ये व्रत सबसे श्रेष्ठ माना गया है। यदि आपने ये कथा अंत तक सुनी है तो निश्चय ही छठी मैया की कृपा आपके ऊपर अवश्य बरसेगी। मित्रों, ये कथा कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना अनुभव जरूर बताइए। अगर ये वीडियो या कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट करें ताकि छठी मैया की अगली कथा का संदेश सबसे पहले आप तक पहुंचे। छठी मैया की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय छठी मैया की, जय सूर्य पुत्री षष्ठी देवी की।